स्वागत है आपका हमारे इस चैनल पे चौपाल एडुसवर्ड पे। अगर आप कर रहे हैं बिहार की किसी भी एग्जाम की तैयारी, तो ये क्लास आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा, क्योंकि बिहार से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन जो है अभी तक एग्जाम में पूछा गया है, उस बिहार से रिलेटेड एक भी क्वेश्चन आपका जो है एग्जाम में छूटेगा नहीं, अगर आप इस चैनल को, हमारे इस चैनल यानी चौपाल एडुसवर्ड को फॉलो करते हैं, ज्वाइन करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे बिहार के जो 38 जिलों के बारे में, एक एक जिले से फैक्ट मैथ के साथ, और उस आए हुए क्वेश्चन, जिले से आए हुए एग्जाम में क्वेश्चन यानी प्रीवियस क्वेश्चन जो है आपको हमारे चैनल पे एक एक जिले का मिल जाएगा। फिलहाल हम जो है 9 प्रमंडल वार में जो जिले को बांटा गया है, उसमें एक एक प्रमंडल वार ऑलरेडी करा दिया गया है। आज का जो हमारा जो ये क्लास रहेगा, ये सीतामढ़ी जिले पे रहेगा। सीतामढ़ी जिले पे जो इम्पोर्टेंट फैक्ट और आए हुए क्वेश्चंस को देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं। इसका सीतामढ़ी जिला का जो मुख्यालय कहाँ पे है? डुमरा है। कहाँ पे है? डुमरा है। इसका कौन से प्रमंडल में आता है? तो तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत ये आता है। इसका पूर्ण नाम यानी कि उपनाम की बात करेंगे तो सीतामढ़ी, यह जो नाम है देवी सीता के जन्म स्थल के होने के कारण, यानी कि जो रामायण के जो सीता है उनका जन्म स्थल यहाँ पे, इसीलिए इसका नाम क्या रखा गया? सीतामढ़ी रखा गया है। कुछ इतिहास की बात करेंगे तो सीतामढ़ी जिला 11 दिसंबर 1972 को मुजफ्फरपुर जिले से अलग करके बना था। कब बना था? कभी कभी क्वेश्चन पूछ सकता है कि सीतामढ़ी जिला किस जिले से टूट करके बना था? तो 11 दिसंबर 1972 को मुजफ्फरपुर जिले से क्या हुआ? अलग होकर के एक सीतामढ़ी जिला बना था। हिंदू धार्मिक कथाओं के अनुसार इसका जो इतिहास त्रेता युग से जुड़ा हुआ है। त्रेता युग से क्या हुआ? इसका जो इतिहास रहा जुड़ा हुआ है। टोटल इसका क्षेत्रफल की बात करेंगे तो 2294 वर्ग किलोमीटर का इसका क्षेत्रफल है। भौगोलिक स्थिति की बात करेंगे तो 26 डिग्री 36 मिनट से लेकर के 26 डिग्री 61 उत्तरी अक्षांश और 85 डिग्री 29 मिनट से लेकर के 85 डिग्री 48 मिनट पूर्वी देशांतर तक इसका भौगोलिक स्थिति है। और इसका लोकेशन की बात करें, अवस्थिति की बात करेंगे तो लखनदेई नदी के किनारे क्या है? इसका सीतामढ़ी अवस्थिति है। चलिए आगे देखेंगे इसका भौगोलिक एवं आर्थिक। देखिए भौगोलिक हमने देख लिया, ठीक है, अवस्थिति देख लिया। इसके साथ साथ अगर हम इसके पूर्व में कौन से जिले और पश्चिम में कौन से जिले हैं उसको देखेंगे। तो सबसे पहले बात करेंगे पूर्व में। इसके पूर्व में मधुबनी जिला है, और पश्चिम में शिवहर और पूर्वी चंपारण है, और दक्षिण में दरभंगा और मुजफ्फरपुर है, और उत्तर में इसके क्या है? नेपाल है। ठीक है, तो ये इसके चारों तरफ जिले से जुड़े हुए हैं। राष्ट्रीय राजमार्ग एनएस की बात करेंगे तो NH 77, NH 227 यहाँ पे देखने को मिलेगा। और नदियां नहरें की बात करेंगे तो बागमती और लखनदेई अधवारा समूह, ये यहाँ की कुछ नदियां हैं। एक जिला एक उत्पाद के अंतर्गत यहाँ पे क्या आता है? लीची को दिखाता है 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट के तहत। उसके बाद उसके साथ साथ अगर हम बात करेंगे उद्योग की बात करेंगे, इंडस्ट्रीज की बात करेंगे तो कृषि आधारित उद्योग है, तंबाकू प्रसंस्करण, रेशम उत्पादन, पारंपरिक कुटीर उद्योग और जूट मिल, यहाँ पे कुछ उद्योग देखने को मिलेगा। उसके साथ साथ इसमें राजनीतिक प्रतिनिधित्व की बात करेंगे तो लोकसभा सीट कहाँ पे? सीतामढ़ी से। विधानसभा सीट कितना है? ये 8 है, और लोकसभा सीट 1 है। प्रशासनिक विभाजन की बात करेंगे तो यहाँ पे अनुमंडल कितना है? 3, और प्रखंड यानी कि अंचल कितना है? 17। उसके साथ साथ इसमें टोटल राजस्व, कुल राजस्व ग्राम कितना है? 845, और कुल ग्राम पंचायत कितना है? 273। इसके अलावा आप इसमें देखेंगे इसके जनसंख्या में, जनसंख्या कितना है टोटल? 34,23,574। ओके, उसके साथ साथ पुरुष जनसंख्या इसमें कितना है? 18 लाख, और महिला की जनसंख्या कितना है? तो 16,20,322। इसके कुछ प्रमुख संकेतक की बात करेंगे, यानी कि शहरी जनसंख्या कितना? 1,90,498, जिसमें टोटल जनसंख्या में ग्रामीण जनसंख्या रहता है 32,33,076। लिंगानुपात की बात करेंगे तो 899, और घनत्व की बात करेंगे तो 492। और सबसे ज्यादा जो घनत्व है वो कहाँ का है? शिवहर जिला का है। कितना है? 1880। याद रखेंगे, ये क्वेश्चन कई बार पूछा है। और सबसे कम कौन से जिला का है? 480 जनसंख्या घनत्व किसका है? कैमूर का। याद रखेंगे 1880 किसका है? शिवहर। किसका है? शिवहर। और सबसे कम किसका है? कैमूर का है। किसका है? कैमूर का है।
उसके बाद बिहार का जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1106 है। कितना है, 1106 किसका है, बिहार का है। तो ये जनसंख्या घनत्व है, याद रखेंगे इससे। इसका जनसंख्या घनत्व कितना है, तो 1492 है। ठीक है, उसके साथ साथ इसमें नगर निगम एक है और नगर पालिका परिषद एक है, नगर पंचायत भी कितना है, एक ही है। चलिए आगे हम देखेंगे लिटरेसी रेट। लिटरेसी रेट यानी कि साक्षर पढ़े लिखो की रेट की बात करेंगे तो टोटल यहाँ पे 52% लिटरेसी रेट देखने को मिलेगा, जिसमें 60% जो है पुरुष साक्षर है और 42% महिला साक्षर है। इसके साथ साथ कुछ इंस्टीट्यूट भी देखने को मिलेगा, इंस्टीट्यूशन यानी कि संस्थान भी है इसमें, जैसे कि सीतामढ़ी प्रौद्योगिक संस्थान, कृषक प्रशिक्षण संस्थान, श्री राधा कृष्ण गोयनका कॉलेज औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, रजनी कॉलेज ऑफ फार्मेसी। उसके साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ दर्शनीय और धार्मिक स्थल देखने को मिले, जैसे कि पुनौरा धाम, जानकी जन्म भूमि, जहाँ पे सीता माता का जन्म स्थल माना जाता है, जानकी और हलेश्वर स्थान। उसके साथ साथ उत्सव मेले, सीतामढ़ी मेला महोत्सव और तमसा यहाँ के मेले हैं। ठीक है, कुल जनसंख्या में इसका जो भाग है सीतामढ़ी का कितना है, 3.29%, 3.29%। भाषा एवं बोलियां की बात करेंगे तो मैथिली, वज्जिका, हिंदी और उर्दू, यहाँ पे 4 भाषा और बोलियां बोली जाती हैं। चलिए, तो हमने फैक्ट देख लिया, अब हम चलते हैं जो क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसे ये क्वेश्चन पूछा गया है, इस क्वेश्चन का देखेंगे तो सीता माता की विश्व की सबसे लंबी मूर्ति 251 मीटर का निर्माण बिहार के किस जिले में किया जाएगा। ये क्वेश्चन आया हुआ था बीपीएससी 67 में कि किस जिले में किया जाएगा, तो ये किया गया था सीतामढ़ी। यानी कि 251 मीटर की जो 251 मीटर की जो मूर्ति है सीता माता का, ये लगभग 400 करोड़ रुपए की लागत में, 400 करोड़ रुपए की लागत में ये फाइनल हुआ था। ठीक है, 251 मीटर की निर्माण किया जाएगा। ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बी इज राइट हो जाएगा। चलिए, तो ये सीतामढ़ी जिले से हम क्या किए, फैक्ट के बारे में जाने और उससे जो क्वेश्चन आया था उसके बारे में जाने। बाकी इसके अलावा और भी आपको कुछ जानकारी चाहिए तो आप हमें कमेंट करके बताएं, या पीडीएफ नोट्स वगैरह किसी भी सब्जेक्ट में आपको या फिर किसी भी सब्जेक्ट का, या फिर प्राइमरी हो, जूनियर हो, या फिर टीएसटी में हो, किसी भी सब्जेक्ट का आपको नोट्स चाहिए या पीडीएफ चाहिए या प्रैक्टिस सेट चाहिए, तो उसके लिए आप हमारे चैनल को ज्वाइन करिए। यहाँ पे आपको सब चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, हर एक चीज़ प्रोवाइड किया जाएगा, कहीं भी आपको जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट मोस्ट फैक्ट और इम्पोर्टेंट प्रीवियस क्वेश्चन के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस सेशन।